बुधवार सुबह उत्तरी सिक्किम में डैम टूटा और सेना के जवान सहित हजारों लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें सेना के 22 जवान भी हैं। 20,000 से ज्यादा लोग इस आपदा में प्रभावित हुए हैं। एनडीटीवी को मिली टूटे हुए डैम की ये पहली तस्वीरें बताती हैं कि ये आपदा कितनी भयावह थी। लेकिन इस भयावह आपदा का अंदेशा कम से कम 10 साल पहले लगाया जा चुका था। फरवरी 2013 में इसरो के 2 वैज्ञानिकों और उस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़ी वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. रम्या ने करंट साइंस जर्नल में छपी इस रिसर्च पेपर में सैटेलाइट डाटा का हवाला देते हुए आगाह किया था कि सिक्किम का साउथ लोनाक ग्लेशियर 1962 से 2008 के बीच 1.9 किलोमीटर तक छोटा हो चुका है। इसकी वजह से वहां लेक आउटबर्स्ट का अंदेशा काफी ज्यादा 42% तक है। इस खतरे को देखते हुए वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना बेहद जरूरी है। 213 में हमारा जो स्टडी साउथ लोनाक लेक में था, उसमें हमने जो बोला था कि हमने जो स्टडी किया था सैटेलाइट डेटा लेके, जो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्रेकिंग दिस लेक हो सकता है कि 42% है। देन जो पानी है, जो लेक आउटबर्स्ट हुआ तो उसका पानी भी हम लोग प्रेडिक्ट किया था कि 19 मिलियन क्यूबिक मीटर तक, मीन्स अगर जो लेक आउटबर्स्ट हुआ तो उतना पानी होगा। तो उसी टाइम में भी हम लोग जैसे उसी में किया था कि ये लेक खतरे में है, तो हमने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी उसी के साथ सजेस्ट किया था। जाहिर है, ऐसे में सिक्किम में आई भयंकर त्रासदी से ये सवाल उठता है कि क्या इस खतरे को देखते हुए राज्य प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए थे। क्या वो अर्ली अलार्म सिस्टम वहाँ पे लगाए गए थे या फिर वो काम कर रहे थे, ये एक देखने लायक बात रहेगी। क्योंकि इसके बाद जो हुआ पिछले कुछ दिनों में, जैसे ही सिक्किम में तबाही हुई और जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिस तरह से हुआ, और डाउन स्ट्रीम में जो तीस्ता नदी है वहाँ पे जो बने हुए जो डैम्स हैं उनमें जाके ये जो पानी जब हिट करता है, इसके बाद तबाही और भी बढ़ जाती है। और इसकी आशंका पहले से ही थी और इसके लिए पहले से एक तैयारी करने की ज़रूरत थी। वैसा लोग वहाँ पे जो लोग हैं वो भी ऐसा मानते हैं। मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल कहते हैं, भविष्य में ग्लेशियर लेक आउटब्रेस्ट को मॉनिटर करना होगा। क्लाइमेट चेंज जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है और टेम्परेचर राइज होने से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्टिंग होता है, यानी रिट्रीट भी करते हैं, उनका एरिया कम होता रहता है। और जब ग्लेशियर्स मेल्टिंग होता है, इससे पानी निकल के आता है और वो पानी जो हिल एरिया में जब फ्लो होता है, कहाँ कहाँ जो लेक होता है, लेक डेवलप हो जाता है, नहीं तो लेक होता है तो लेक में पानी बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी इसका एक डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो सकता है। इसके लिए ये सभी जो ग्लेशियर मेल्टिंग है इसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग किया जाता है और जो लेक क्रिएट हो जाता है इसका भी मॉनिटरिंग हो जाता है। और आजकल जो रिमोट सेंसिंग एजेंसीज है, जैसे हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल रिमोट साइंस सेंटर, उसे भी इसको लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। फिलहाल सिक्किम में बारिश की तीव्रता घट गई है और इसके साथ ही किसी नई आपदा का खतरा भी। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार और बुधवार सुबह सिक्किम के कई इलाकों में औसत से कई गुना ज्यादा बारिश हुई और यही वजह थी कि सिक्किम को ये प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में सिक्किम के अधिकतर इलाकों में जो बारिश की तीव्रता है वो लगातार घटती जा रही है और अगले 24 घंटे में सिक्किम में अब कुछ ही जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। जिस परिस्थिति में यह हादसा हुआ उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हिमालयन क्षेत्र में आपदा के बढ़ते खतरे को लेकर एक बड़ी चेतावनी है। सरकारी एजेंसियों को इससे निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी। गुवाहाटी से रत्नदीप और दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।